चैप्टर 14 साझेदारी यानी पार्टनरशिप। जब हम किसी व्यापार में पार्टनरशिप करते हैं तो किसने कितना पैसा लगाया है, किसको कितना पैसा मिलेगा, है ना, किसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, उसका जब हम बंटवारा करते हैं उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा टाइप नंबर 1 जो क्या है, जब दो साझेदारों ए और बी की पूंजी एक निश्चित समय के लिए व्यापार में लगी हो तो लाभ हो, तो लाभ का बंटवारा निवेशित पूंजी के अनुपात में होता है। यानी ए की पूंजी अनुपात बी की पूंजी बराबर होगा ए का लाभ अनुपात हो जाएगा बी का लाभ। या इसी को हम बोल सकते हैं कैपिटल ऑफ ए अपॉन हो जाएगा कैपिटल ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन में हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ बी, जब समय क्या हो, समान हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है, दिलीप और राजेश ने एक साथ व्यापार प्रारंभ किया। राजेश ने दिलीप की तुलना में 7 गुना अधिक पैसा लगाया, धन लगाया। एक वर्ष के अंत में यदि 72,000 रुपये का लाभ हो तो दिलीप को कितना धन लाभ के रूप में मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपने को क्या है, पता होना चाहिए कि दोनों का अनुपात क्या है। तो दिलीप का लाभ निकालना है, तो क्या हो गया, दिलीप का लाभ। क्या निकालना अपने को, दिलीप का लाभ निकालना है। तो दोनों का हम बना लेते हैं, दिलीप और राजेश का पहले अनुपात बना लेते हैं। राजेश ने दिलीप से 7 गुना पैसे लगाए, मतलब कम पैसे किसने लगाए, दिलीप ने लगाए। अगर दिलीप ने 1 रुपये लगाया है तो राजेश ने कितना लगाया है, 7 रुपये। यानी दोनों का अनुपात क्या है, 1:7। अब क्या करते हैं, इसी अनुपात में पैसा बटेगा। तो दिलीप का लाभ, दिलीप ने कितना पैसा लगाया, 1 रुपया, तो दिलीप का क्या हो गया, लाभ। कुल पैसा कितना लगा है, 1:7 बटेगा इसी अनुपात में कितना है, 72,000 रुपये। कर लो सॉल्व, 1/8 गुने में कितना है, 72,000। अगर 8 से काटेंगे तो 8 नाम कितना हो गया, 72, 3 शून्य। यानी दिलीप को कितने मिलेंगे, 9,000 रुपये मिलेंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 हमारा क्या है, मोना और सोना ने क्रमशः 96,000 रुपये और 1,44,000 रुपये लगाकर एक जनरल स्टोर की दुकान खोला तथा 2 वर्षों के बाद उसे कुल 1,35,000 रुपये का लाभ हुआ। सोना को मोना से कितना रुपया अधिक मिलेगा। तो सबसे पहले उन दोनों का अपन क्या बना लेते हैं, उन दोनों का अनुपात बना लेते हैं। तो ये मोना हो गई और ये क्या हो गया, सोना। मोना ने कितने पैसे लगाए, 96,000। तो 96,000 के सबसे पहले तो 3 शून्य से इधर 3 शून्य काट दो, 96:144। अगर हम काटें इसको तो 12 से काट सकते हैं, 12 96 और ये कट जाएगा कितनी बार, 12 बार। यानी हमसे कट सकता है 4 दूनी 8 और 4 3 12। यानी हमारा अनुपात क्या बना, 2:3। कौन का, मोना और सोना का। सोना को मोना से कितना रुपए अधिक मिला, तो अधिक प्राप्त धन, है ना। तो अधिक प्राप्त धन क्या होगा, सबसे पहले तो सोना को मोना से अधिक मिला है, तो सोना का अनुपात कितना है, 3 और मोना का अनुपात कितना है, 2। इन दोनों का क्या निकाल दो, अंतर चाहिए तो अंतर कर दो। और टोटल कितना है, 2:3। कुल पैसा इतना लगा। लाभ कितना प्राप्त हुआ, 1,35,000। कर लो सॉल्व, ये हो गया कितना, 3 में से 2 गया 1 और 3 और 2 कितने हो गए, 5। अगर इसको देखेंगे तो 1,00,000 कितना है, 35,000। इसको 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 2 10, 5 7 35, 1 2 3 शून्य। यानी इसको कितने पैसे अधिक मिले, 27,000 रुपये अधिक मिले। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। किसको अधिक मिले, सोना को मोना से अधिक प्राप्त धन कितना है, 27,000 रुपये। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। सोना को मोना से, है ना, अधिक प्राप्त धन। टाइप नंबर 2, जब 2 या 2 से अधिक साझेदारों द्वारा निवेशित पूंजी समान हो, यानी पैसा दोनों समान लगाएं, तो लाभ का वितरण उनके व्यापार में रहने के समय के अनुपात में होता है। मतलब जो जितने ज़्यादा समय रहेगा उतना उसको क्या होगा, ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा।
अर्थात ए का समय अनुपात बी का समय बराबर ए का लाभ अनुपात में बी का लाभ। यानी समय का अनुपात जो रहेगा वो लाभ के अनुपात के बराबर रहेगा जब अपन क्या करते हैं, पूंजी समान लगाते हैं। यानी टाइम ऑफ ए अपॉन में हो गया टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू हो गया प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन में हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी में से प्रत्येक को 26,000 रुपये की पूंजी निवेश द्वारा एक व्यापार शुरू किया गया। अगर ए और बी ने प्रत्येक ने क्या किया, प्रत्येक को 26,000 रुपये लगाना है, ठीक है, दोनों ने 26,000 रुपये लगाए, लेकिन ए ने 18 महीने तक तथा बी ने 24 महीने तक उस व्यापार में रहा। मतलब दोनों का रहने का टाइम क्या है, समय अलग अलग है। यदि कुल लाभ 21,280 रुपये हुआ हो तो उसमें से बी का हिस्सा कितना होगा। तो अपने को किसका हिस्सा निकालना है, बी का हिस्सा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी का क्या बना लेते हैं, अनुपात बना लेते हैं। तो दोनों ने कितना लगाया, 26,000 रुपये लगाया है ना। तो पैसा तो दोनों का सेम है लेकिन टाइम दोनों का अलग अलग है। तो ए कितने समय रहा, ए रहा 18 महीने और बी रहा कितने महीने, 24 महीने। तो अगर इसको काटेंगे तो 6 18 और 6 चुकू 24, यानी दोनों का अनुपात कितना है, 3:4 और इसी अनुपात में पैसा बंटने वाला है। तो अपने किसका हिस्सा चाहिए, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा, बी का हिस्सा क्या होगा, बी का जो अनुपात है उसके अनुपात में 4, दोनों कुल अनुपात कितना है 3:4 और अनुपात कितना पैसा बटेगा 21,280 रुपये। कर लो सॉल्व। तो ये हो गया 4 बटे में कितना होगा, 4 और 3 7, गुने में कितना है 21,280 रुपये। 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 3 21, इधर नहीं जाता, 0 7 चुकू 28 और 0। अब अपने क्या करना है, गुना करना है। कर दो गुना इन दोनों का। तो 4 0 0, 4 चुकू 16 और 4 3 कितना हो गया 12, यानी बी का लाभ कितना हो गया 12,160 रुपये। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, ए और बी ने समान पूंजी लगाकर एक दुकान खोली। दोनों ने समान पैसा लगाया और 9 महीने बाद सी ने उतनी ही पूंजी लगाकर उसका पार्टनर बन गया। मतलब पहले ए और बी ने स्टार्ट किया और फिर क्या आ गया, सी भी आ गया, ठीक है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल लाभ 8,442 रुपये हुआ हो तो उसमें से सी का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले अपने को ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों के अनुपात बना लेते हैं। ए और बी दोनों ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था और 2 साल तक रहा है ना, 2 वर्षों तक रहा ना। तो 2 वर्षों तक ए कितने था 24 महीने, बी क्या था पूरे 24 महीने, लेकिन ये भैया 9 महीने बाद आया। मतलब अगर 9 महीने बाद आया तो बाकी लोगों की बजाय ये क्या है 2 साल में से 9 महीने कम रहा होगा क्योंकि 9 महीने बाद आया। तो ये क्या है 24 अनुपात 24, और अगर इसमें से अपन 9 कम कर देंगे कितना बचेगा 15। अब इसको क्या करें, 3 से काट देते हैं, 3 पंजे 15, 3 8 24 और 3 8 24, और कुछ कट रहा क्या, तो इनका अनुपात बन गया अनुपात 8 अनुपात 5, यानी ए बी सी का अनुपात अपना बन गया 8 अनुपात 8 अनुपात 5। अब अपने किसका चाहिए, सी का हिस्सा चाहिए। तो सी का हिस्सा, तो सी का अनुपात कितना है, सी का अनुपात है 5 है ना। टोटल अनुपात कितने हैं 8 धन 8 धन 5। कितने पैसे को बांटना है 8,442, कितने को बांटना है 8,442 रुपये को हमको बांटना है। अब क्या होगा, इसको और सॉल्व कर लेते तो ये क्या हो जाएगा 5 बटे में कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 और 5 कितने हो गए 21, गुने में कितना है 84 42। अपन 21 से काट दो, 21 चुकू 84 और इधर नहीं जा रहा, 21 दुआ 42, गुना कर लो दोनों का। तो आप जब इसका गुना करोगे है ना, तो गुना करो कितना 5 दुआ 10 है ना, और 4 पंजे 20, यानी 2,010 रुपये जो है वो सी का हिस्सा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। टाइप नंबर 3, जब 2 या 2 से अधिक साझेदारों के बीच अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के साथ व्यापार में लगी हो तो उनके बीच लाभों का वितरण पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है हमारा। अर्थात
कैपिटल ऑफ ए मल्टीप्लाई टाइम ऑफ ए, अनुपात बनेगा कैपिटल ऑफ बी मल्टीप्लाई बन जाएगा टाइम ऑफ बी, इज इक्वल टू क्या होगा प्रॉफिट ऑफ ए अनुपात प्रॉफिट ऑफ बी। या इसी को देख लो, क्या लिख सकते हैं आप, कैपिटल ऑफ ए मल्टीप्लाई टाइम ऑफ ए अपॉन में हो जाएगा कैपिटल ऑफ बी मल्टीप्लाई में टाइम ऑफ बी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन में हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ बी। अब देखते हैं अपन अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्या है हमारा क्वेश्चन, लीला ने 50,000 रुपये लागत से एक गारमेंट व्यवसाय शुरू किया। 18 महीने के बाद शीला 1 लाख रुपए की पूंजी लगाकर उस व्यवसाय में शामिल हो गई। 1 वर्ष की समाप्ति के बाद उनके लाभांशों का अनुपात क्या होगा। तो सब हमको क्या करना है, लीला और शीला का अनुपात निकालना है, किस अनुपात में लाभ बटेगा। तो लाभ उसी अनुपात में बटेगा जो इनका अनुपात आएगा। तो लीला ने कितने पैसे लगाए, लीला ने लगाए 50,000 रुपये। कितने समय के लिए लगाए, 12 महीने के लिए। और शीला ने कितने पैसे लगाए, इसने लगाए 1 लाख रुपए, है ना। कितने समय के लिए लगाए, 4 महीने के लिए लगाए, ठीक है। तो 3 शून्य से तो 3 शून्य कट गई, 1 शून्य से ये 1 शून्य भी कट गई। 5 से 5 कम 5, 5 दुआ 10, 4 से इसको काटो, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी लीला और शीला का अनुपात बना 3:2, है ना। कितना बना, 3:2। इसी अनुपात में दोनों का क्या होगा, लाभ भी बटेगा। हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है, शशि ने 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। जयेश 18,000 रुपये लगाकर कुछ समय बाद उसके साथ शामिल हो गया। 1 साल बाद उन लोगों ने जो लाभ अर्जित किया उसमें शशि का हिस्सा 2/3 था। जयेश शशि के साथ कब शामिल। शशि ने 30,000 रुपये लगाए और 12 महीने तक रुकी वो, और जयेश ने 18,000 रुपये लगाए लेकिन वो कितने महीने रुका ये नहीं पता, तो उसको अपन ने ले लिया कितना, x। अब उनने कहा है कि शशि का जो हिस्सा था वो कितना है, 2/3 है। अगर कुल भाग 3 था तो शशि को मिला कितना, 2। तो जयेश को कितना मिला होगा, अगर कुल भाग 3 था तो जयेश को मिला होगा कितना, भाग 1। ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 3 शून्य से ये 3 शून्य कट गई। इसको करो 6 से 6 दूनी 12, और इसको करा तो 6 3 18। इसको 3 से काटा तो 3 धाम की 30, है ना, 10 बार कट गया। तो कितना बचा, ये 2 से ये 2 भी कट गया। तो यहाँ कितना बचा, 10 बटे में है x, और इधर बचा 1/1, यानी x बराबर कितना आ गया, 10। यानी कितने समय रुका जयेश, 10 महीने रुका। तो 10 महीने रुका तो 12 में से अगर हम क्या करेंगे, 10 कम कर देंगे तो जयेश का समय आ जाएगा। तो जयेश कितने महीने बाद आया था, 12 में से अगर 10 कम करेंगे तो 2 महीने, यानी जयेश 2 महीने बाद आया था। 2 माह बाद वो उसमें शामिल हुआ था। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये दिख नहीं रहा तो मैं इधर ही कर देता हूँ। 10 महीने रुका वो, तो टोटल 12 महीने में से अगर वो 10 महीने रुका तो वो 2 महीने बाद आया होगा। तो 2 माह जो है यही क्या है, उसका आने का समय है। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर भी है। वो शशि के साथ व्यापार में 2 महीने बाद शामिल हुआ था।